उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई है। और मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण बताते हुए जो जितना भी धार्मिक स्थलों पर जो कुछ किया जाता है, आरती आदि की जाती है, जो भी उनकी प्रेयर का तरीका होता है उसे इन्होंने ध्वनि प्रदूषण बताते हुए इसके विरुद्ध इन्होंने गुहार लगाई है। आइए मोहम्मद आजम साहब हमारे साथ उपस्थित है, उनसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या विषय है और किसको लेकर इन्होंने मुख्य रूप से आवाज उठाई है। मैंने ये जो इशू हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि आजकल बच्चों की 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा होने जा रही है। अब बच्चे रात दिन लगे हुए हैं, एक टर्न पॉइंट का समय है, उनका भविष्य का सवाल है। पहले ही कोविड-19 से बच्चों की पढ़ाई को बहुत भारी नुकसान पहुंच चुका है। और सेकंड ये कि जो अब जब पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो सुबह के समय 2:30 बजे ही लोगों को मस्जिदों में से ये जगाना शुरू कर देते हैं कि सहरी का टाइम हो गया है, आप उठ जाइए और खाना खा लीजिए। ये प्रोग्राम जब तक अजान नहीं होती 3 घंटे तक ये चलता रहता है। और चलो एक बार कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन 10-10 मिनट के बाद में पूरे मोहल्ले को जगाना, पूरे शहर को जगाना कि खाना खा लीजिए, अब 10 मिनट रह गए, अब आधा घंटा रह गया, 5 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गया। क्या ये ड्रामेबाजी है? तो इससे समस्या क्या है? समस्या ये है कि बार बार जो आदमी 3 घंटे से जाग रहा है उसकी आंख नहीं लग रही। जो आदमी रात को सोया ही 11 बजे है, आपने उसको सुबह 2:30-3 बजे उठा दिया, वो सोएगा किस टाइम वो कार्य करेगा? अब मैं रात को 11 बजे केस की तैयारी करके सोया हूँ, आप मुझे सुबह 2:30-3 बजे फिर जगा रहे हैं। मैं नहीं उठना चाहता, आप जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ में। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ जबरदस्ती? मैं नहीं उठना चाहता। जब आपको मालूम है कि जिले के अंदर 5% मुसलमान हैं और 95% हिंदू हैं, वो नहीं रखना चाहते रोजे या व्रत नहीं रखना चाहते, आप उनको भी जबरदस्ती उठा रहे हैं। उनका अपना सिस्टम है, अपना नियम है, वो उनको किस टाइम खाना है, किस टाइम नहीं खाना। आप पूरे मोहल्ले को जगा रहे हो कि 10 मिनट रह गए, 5 रह गए। मालूम उनको भी है कि हम सारे मोहल्ले को जगा रहे हैं, सारे शहर को जगा रहे हैं कि जानबूझ के, क्योंकि इन लोगों को जो संरक्षण प्राप्त है वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि शहर के जितने भी पुलिस पोस्ट हैं, थाने हैं, उनके नजदीकी 50 गज की दूरी पे, 100 गज की दूरी पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हैं। क्या उनके कान बहरे हो रहे हैं? उनकी आवाज नहीं जा रही, उनको डिस्टर्ब नहीं हो रहा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि उच्च न्यायालय के आदेश को वो लागू करवा दें, क्योंकि उनको वहां बने रहना है पोस्ट पे अपनी, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते। उनको पता तुम्हारी ट्रांसफर हो जाएगी यहां से। अब हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो गए अगर ये ध्वनि प्रदूषण बंद नहीं हुआ, ये लाउड स्पीकरों से आवाजें बंद नहीं हुई, नियम अनुसार नहीं चले, पहले तो परमिशन लीजिए। पूरे हरियाणा में किसी एक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने परमिशन नहीं ली, बगैर परमिशन के ये लाउड स्पीकर लग नहीं सकते, और जो लगे उनको तुरंत प्रभाव से सरकार क्यों नहीं हटाती? तो इस पर कार्रवाई कहाँ की जा रही है? कार्रवाई होती नहीं, अभी तो धूल चाट रहे हैं वो जो जितने भी ऑर्डर हैं, फाइलें हैं इस किस्म की। मोहम्मद आजम, मेरा नाम मोहम्मद आजम है। आप स्वयं एक मुस्लिम है, लेकिन आप इसके विरुद्ध, मैं कौन से गलत काम कर दिया? मैं गैर कानूनी काम कर ही नहीं रहा। ये तो बेमतलब के फतवे झाड़ रहे हैं, झाड़ते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं कानून से चल रहा हूँ, कानून से चलूंगा और कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करूंगा और ये लाउड स्पीकर बंद नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया 2000 में कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, उसके बाद में भी चलेगा, अपनी प्रीमिसेस के अंदर चलाओ, इतने वॉल्यूम पे चलाओ कि दूसरे को परेशानी ना हो। तो ये आप उनका धार्मिक अधिकार नहीं मानते? नहीं, कोई धार्मिक अधिकार नहीं है, कोई मूल ये उल्टा लाउड स्पीकर लगाना ये मूल अधिकारों का हनन है संविधान के अनुसार। तो आप क्या ये कोई राइट नहीं है उनका। जब अरब कंट्री देश में लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए रमजान के टाइम में, ये कौन लोग होते हैं कि लाउड स्पीकर को जोर जोर से चिल्लाने के लिए? अन्य धार्मिक स्थलों में भी लाउड स्पीकरों का प्रयोग बिल्कुल बंद होने चाहिए, सभी धार्मिक स्थलों में बंद होने चाहिए। मैं एक विशेष मुसलमान के लिए नहीं कह रहा, सबके बंद होने चाहिए। तो लेकिन आपने लाउड स्पीकर की बात कही, यदि कोई अपना जो उसका प्रार्थना करने का तरीका है, प्रार्थना करने का भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप लाउड स्पीकर पे ही प्रार्थना करो। मस्जिद में क्यों जाता है, गुरुद्वारे में क्यों जाता है, मंदिर में क्यों जाता है? वो शांति के लिए जाता है कि शांत पूर्वक होकर मैं भगवान का ध्यान करूं। वो आतंक मचाने के, ध्वनि आतंक मचाने के लिए थोड़ा जाता है। तो इसके विरुद्ध आपने कहां इस समय अपील की? मैंने डी साहब को अवगत करा दिया है, एसडीएम साहब को अवगत करा दिया। इस चीज को जो एग्जीक्यूट करना है वो एसडीएम साहब ने एग्जीक्यूट करना है। अब वो करते हैं नहीं करते, मैं हफ्ते के बाद में हाईकोर्ट जाऊंगा, हाईकोर्ट का रुख करूंगा। तो आपने अपनी शिकायत में क्या लिखा? मैंने शिकायत में लिखा है कि भाई इनको बंद कराओ। किसको? ये लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए सभी। तो ये केवल रमजान के महीने, आपने रमजान के महीने में नहीं, सदा के लिए।
तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ महीने ये उनका अभी बगैर पंजाब में नहीं चलना चाहिए, जिसको परमिशन होगी वही चलाएगा, परमिशन सरकार देगी, डीसी देगा, सुप्रीडेंट देगा, एसपी देगा कि कितना वॉल्यूम में आपने अपनी परमिशन के अंदर चलाना है। ये नहीं आप 1000 फुट पे 6 माइक लगा के चलाओगे। तो अब ये उनकी जरूरत या नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये धर्म की कोई जरूरत नहीं है, धर्म का कोई भाग नहीं है ये लाउड स्पीकर लगाना। आपने अरेबियन कंट्रीज की बात की है, वहां पर बैन कर दिए गए, चलिए, लेकिन यहाँ पर अभी सुबह इसकी जरूरत है। ये आजादी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है इस देश के अंदर। ये भगत सिंह ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अन्य लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, सुखदेव वगैरह ने जो कुर्बानियाँ दी, इन हालतों को देख के थोड़ा देनी थी कि लोग इस आज़ादी का मिसयूज करेंगे। तो इसके बाद आपको कुछ धमकियां भी मिल रही? हाँ, धमकी सुबह ही आ गई, कहने लगा आप धर्म छोड़ दो, कोई और धर्म अपना लो। बताओ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। हो सकता है उसके घर में कोई बच्चा पढ़ने वाला, मेरे घर में तो लड़की पढ़ने वाली 10वीं CBSE के पेपर दे रही है, वो तो 11 बजे सोती है, सुबह 5 बजे उठती है, वो तो सुबह उसको 2:30 बजे फिर उठा रहे हैं, मुझे भी 2:30 बजे उठा रहे हैं, सुबह 3 बजे उठा रहे हैं। ये कोई इंसानियत है क्या? इसमें कहाँ से धर्म आ गया ये आप मुझे बताइए। इसमें इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, इसमें कहाँ से आ गया? लेकिन ये मैं एक बात कर रहा हूँ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो आदमी सारी रात जागेगा वो काम सुबह को किस टाइम करेगा? आपने अभी जय श्री राम का उद्घोष भी लगाया, इसका कारण क्या है? क्या कारण है? मैं क्या अच्छे इंसान की जय बोल रहा हूँ तो उसमें बुराई क्या है? आप भी बोलिए। भारतीय, आप अगर हजरत मोहम्मद की जय बोल देंगे तो आप कौन सा हिंदू धर्म से आप निकल गए? तो आप उसको भारतीय सभ्यता संस्कृति से, भारतीय सभ्यता ये नहीं सिखाती। भारतीय सभ्यता इस्लाम ये सिखाता है सबका आदर करो, सभी धर्मों का आदर करो। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं इसके विरुद्ध आपत्ति। बहुत से लोग स्कूल में गए ही नहीं, वो बिल्कुल भी उनको उस नौबत तक, उस क्लास तक आने दिया ही नहीं ना। जावेद अख्तर साहब, आप एक बताइए बात मेरे को, जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या पता क्या इंजीनियरिंग होती है, उनको क्या पता क्या डॉक्टरी कैसे पढ़ी जाती है? उनको तो आवाज चिल्ला कर बोलना है, उनको पता नहीं इसी क्या कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है किसी के स्वास्थ्य के ऊपर। 2:30 बजे 3 बजे आप लोगों को उठा रहे हैं और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार वो धर्मगुरु हैं जो मदरसों में रह रहे हैं। तो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है। मैं हमारे साथ एक वकील साहब उपस्थित था, सरकारी वकील हैं, उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है। जो ये सुबह लाउड स्पीकर पर के लिए बोला जाता है कि सीढ़ी का इंतजाम कर लें, इसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई है। और मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण बताते हुए जो जितना भी धार्मिक